हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज से हम एनाटमी की एक कंप्लीट बिगनर फ्रेंडली सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां हम एनाटमी को बिल्कुल इजी और इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे। अगर आप फिजियोथेरेपी, नर्सिंग, पैरामेडिकल या किसी भी मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट हैं और एनाटमी समझने में मुश्किल होता है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो मैं इसको ईजी फॉर्म में बताऊँगी और आपको समझाऊँगी। आपको आई होप पसंद। आप सबने मेरे चैनल पर स्कल एनाटमी का वीडियो देखा होगा, जहाँ हमने स्कल के डिफरेंट पार्ट्स को समझा था। लेकिन एनाटमी को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हमें उसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी होगी। सोचो, अगर आपको राइट और लेफ़्ट का ही प्रॉपर कॉन्सेप्ट ना हो, या बॉडी को किस डायरेक्शन में डिस्क्राइब करते हैं यही नहीं पता हो, तो मसल, नर्व और बोन को समझना कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसीलिए आज की क्लास में हम जनरल एनाटमी और ऑस्टियोलॉजी की फाउंडेशन रखेंगे। हम समझेंगे कि एनाटमी होता क्या है, ऑस्टियोलॉजी क्या है, एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है और इसके इम्पोर्टेंस क्या है, डायरेक्शन टर्म्स क्या होते हैं, एनाटॉमिकल पोजीशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है, आखिर बॉडी प्लेन्स और बॉडी मूवमेंट क्या होते हैं, ये सब के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। टाइप्स ऑफ बोन और टाइप्स ऑफ जॉइंट क्या होते हैं। ओके, बेसिक लैंग्वेज में अगर आपने आज की क्लास अच्छे से समझ ली, तो आगे मसल, नर्व, जॉइंट और पूरी ह्यूमन एनाटमी समझने में ईजी होगा। तो क्या होता है एनाटमी? एनाटमी मेडिकल साइंस की वो ब्रांच है जो हमें बॉडी की स्ट्रक्चर के बारे में बताती है, यानी बॉडी में कौन सा ऑर्गन कहाँ है, उसकी शेप क्या है और वो किस स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है। जैसे एग्जांपल में हार्ट कहाँ है, लीवर कहाँ है, ब्रेन किस बोन के अंदर है, ये सब एनाटमी बताती है। ऑस्टियोलॉजी क्या है? ऑस्टियोलॉजी एनाटमी की एक ब्रांच है जो सिर्फ बोन का स्टडी करती है। ह्यूमन बॉडी में एडल्ट में, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में एडल्ट में 206 बोन होती है। फंक्शन बोन का क्या होता है? सपोर्ट करना, प्रोटेक्शन देना, मूवमेंट कराना, ये सब बोन फंक्शन है। और ब्लड सेल फॉर्मेशन कराना। एग्जाम्पल, स्कल ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, रिब्स क्या करता है, हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। एनाटॉमिकल पोजीशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डॉक्टर को कैसे पता चलेगा लेफ्ट किधर है और राइट किधर है? जैसे कि किडनी हमारा किस साइड में है, लेफ्ट में है या राइट में है, कौन सी किडनी लेफ्ट डायरेक्शन में होती है और कौन सी किडनी राइट डायरेक्शन में होती है। तो ये एनाटॉमिकल पोजीशन जो है बॉडी की स्टैंडर्ड पोजीशन, जिसमें हम लोग नापते हैं पर्सन। जैसे कि पर्सन को सीधा खड़ा करेंगे और फेस उसका आगे की तरफ होगा, आई उसकी आगे की तरफ होगा, आर्म साइड में होगा, पाल्म आगे की तरफ होगा, फिट पैरेलल होगा, पाल्म जो होगा वो सुपिनेशन पोजीशन में होगा। वाई एनाटॉमिकल पोजीशन इज इंपॉर्टेंट क्यों होती है? पूरी दुनिया के डॉक्टर एक ही रेफरेंस पॉइंट यूज़ करते हैं डायरेक्शन टर्म के लिए। अब डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन टर्म क्या होता है? ये हम मेडिकल टर्म में ये बहुत यूज़ होने वाला चीज़ है। जैसे सुपीरियर हो गया, इंफीरियर हो गया, पोस्टीरियर हो गया, मिडल हो गया, ये सब हम मेडिकल टर्म में यूज़ करते हैं। जैसे कि सुपीरियर क्या है? सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर। हेड सुपीरियर है नेक से, हेड सुपीरियर है नेक के ऊपर कौन है? हेड है, तो वो क्या हो गया? सुपीरियर हो गया। इंफीरियर क्या हो गया? नीचे हो गया। एग्जाम्पल, स्टोमक इंफीरियर है हार्ट के, हार्ट से नीचे कौन है? स्टमक। तो ये हम लोग क्या बोलेंगे मेडिकल टर्म में? इंफीरियर बोलेंगे, नीचे नहीं बोलेंगे, इंफीरियर बोलेंगे। एंटीरियर का मतलब क्या होता है? फ्रंट। एंटीरियर पोजीशन हम लोग कब, जैसे हमारा स्टर्नम है वो फ्रंट में है,